नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 एग्जाम डेट 18 तारीख 8वां महीना 2024 का, ठीक है। 18 तारीख अब वीडियो छूट गया था, ठीक है। यहाँ तक पढ़े थे, चल देखते हैं। थोड़ा सा 10 क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है, पढ़ लेते। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है, ठीक है। चलो देखिए, छूट गया था 10 क्वेश्चन, देख लेते, पढ़ लेते हैं, ठीक। तब फिर उसके बाद चालू करते हुए, भारत संविधान के अनुच्छेद 84(2) के अनुसार लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये नंबर, ठीक है। भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी है। क्या है? नीलगिरी है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों का टीकाकरण से। बच्चों का टीकाकरण से। नीति आयोग का सीईओ कौन है? नीति आयोग का सीईओ कौन है? BR सुरहानियन। नीति आयोग का सीईओ कौन है? BR सुरहानियन हानियम। ब्लैक फूट किसके कारण होता है? ब्लैक फूट किसके कारण होता है? आर्सेनिक के कारण। ब्लैक फूट किसके कारण होता है? आर्सेनिक के कारण। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? एमेन्युएल मौके। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? एमेन्युएल मौके, ठीक है। चलिए, हो गया। अब 18 तारीख 8वां महीना 2024 का पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वे साक्य गणराज्य के राजकुमार थे। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध का जीवन विश्व शांति और करुणा का प्रतीक है। चलिए, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वे गुप्त वंश के एक महान शासक थे। समुद्रगुप्त ने अपने अद्वितीय युद्ध कौशल और विजयों के कारण यह उपाधि प्राप्त की है कि उनके शासन काल में भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। उन्होंने भारत को एकजुट किया। इतना गुना के बराबर कितने बराबर है? गुना कीजिए। A²-B²A+B ठीक है। A+B A-B जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, देख लियो। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित? टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी और भिलांगना। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में। टिहरी बांध किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में है। यह बांध भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है और जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रोहन बोपत्रा किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। किससे है? टेनिस से है।
बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। यह गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों का एक आंदोलन था। इस सत्याग्रह का मुख्य कारण सरकार द्वारा लगाए गए करों में वृद्धि थी, जिसके खिलाफ किसानों ने आवाज़ उठाई। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण घटना थी। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ? भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ? भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। वित्तीय राजधानी कहाँ थी? मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, जिसे देश की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कई कई वित्तीय संस्थाओं में से मुख्यालय है। मुंबई व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में भारत का प्रमुख शहर है। भारत का प्रमुख शहर। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? 1789 में। 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति के 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुई। यह क्रांति सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं के खिलाफ थी। जनता के राजा लुई सोलमन के अत्याचारों और करों के बोझ से त्रस्त होकर विद्रोह किया। इस क्रांति ने लोकतंत्र और मानव अधिकारों को विचारों को पूरे विश्व में फैलाया। मृत्यु कोशिका की खोज किसने की? मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उन्होंने इसे अपने उपन्यास आनंद मंड में लिखा था। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति का प्रतीक बन गया। वंदे मातरम ने भारतीयों को अंग्रेजी के खिलाफ एकजुट होना, संघर्ष करने की प्रेरणा दी थी। तत्वविधोनी सभा के संस्थापक कौन है? तत्वविधोनी सभा के संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वविधोनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। यह सभा ब्रह्म समाज से जुड़ी थी और इसकी स्थापना 1839 में हुई थी। इसका उद्देश्य धार्मिक सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना, साथ ही राष्ट्रवादी भावना को जागृत करना तथा देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस सभा के माध्यम से कई महत्वपूर्ण कार्य किए। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। यह बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बना है। इसका निर्माण 1955 और 1967 के बीच हुआ था। यह बांध सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है और नागरिकों की मूलभूत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करते हैं। क्या कहते हैं? मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसमें समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। ये अधिकार भारत में एक न्यायपूर्ण समतावादी समाज की नींव रखते हैं। खेरा विद्रोह कब हुआ था? खेरा विद्रोह कब हुआ था? खेरा विद्रोह 1918 में हुआ था। खेरा विद्रोह 1918 में गुजरात के खेरा जिले में हुआ था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 263 में।
कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? रोम, ROM, रोम है। वायु क्या है? वायु क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? वायु क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। मिश्रण है। वायु मिश्रण है। इसमें मुख्य नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, थोड़ी मात्रा में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें शामिल हैं। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 543 है। 543 है। 543 है। SEZ का फुल फॉर्म, SEZ का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। कौन सा तरंग कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? सोनार जो है अल्ट्रासोनिक होता है। सोनार साउंड निगेटिव एंड रेंजिंग, ठीक है, 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। बजट का अनुच्छेद किस अनुच्छेद बजट का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112। भारत उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी? भारत उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। क्या है? 25 है। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? मुअज्जम। रुका 10 मिनट के, 10 मिनट के बाद फट किए गए। 10 मिनट के बाद फट किए। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। यदि दो संख्याओं का योग 14 है तो अंतर इतना है तो गुणनफल क्या होगा? ठीक है, दोनों का x का मान निकालने में हो जाएगा। समीकरण 2 को घटाने पर या जोड़ने कुछ कीजिए, हो जाएगा। देखिए समीकरण 2 है, समीकरण 1 से। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। 10 धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसको एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? ट्रेन की लंबाई इतना, चाल इतना, समय बराबर हो गया। हिमालय किस प्रकार का पर्वत? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बलित पर्वत। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बलित पर्वत है। पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? जॉन गोस्ट्रीन। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 42वां संशोधन। बिहार के कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी है? 78.6%। 78.6%। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को देते हैं। लिच्छवी स्फूर्त बिहार के किस जिले में है? वैशाली में है। वैशाली में है। क्या है? वैशाली में है। सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में। निम्नलिखित में से किसकी किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुकता सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुकता कम है? आर्गन है। आर्गन है। आर्गन है। आर्गन है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी किनारे स्थित है। सरयू नदी के किनारे स्थित है। सुदर्शन झील किस राज्य में? सुदर्शन झील किस राज्य में है? गुजरात में। सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। गुजरात में है। गुजरात में है। इसको सोल्व करेंगे। पहले इसको घर का अंदर चौबीस 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 को 6 से भाग लगाएंगे। 4 हो गया। इधर फिर 1 हुआ। यहाँ 1 हुआ। ये ऊपर 4 हुआ। 8 या 12 13। 4/13। ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कंचन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सिक्किम। कहाँ है? सिक्किम। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित? तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित? बराकर नदी पर स्थित है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? एनएनपी बराबर जीएनपी मूल्यह्रास माइनस मूल्यह्रास। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? संजीव है। संजीव है। संजीव है। संजीव है। मुझे पहचानो पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? संजीव है। संजीव है। संजीव है। बिहार मानवाधिकार आयोग। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब? बिहार आयोग की स्थापना कब हुई? 3 जनवरी 2000। 3 जनवरी 2000। 3 जनवरी 2000। 3 जनवरी 2000। सुमन योजना का संबंध। सुमन योजना का संबंध किससे? सुमन योजना का संबंध किससे? सुरक्षित मातृत्व। सुमन योजना का संबंध मातृत्व से है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के बेहतर बनाना। इसके ठीक है। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज। 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 भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा कितने कितने देशों से मिलती है? 7। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? 7 देशों से मिलती है। बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 कितना है? 1918। बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 कितना है? 1918। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की? ट्रांजिस्टर की खोज किसने की? ट्रांजिस्टर की खोज जॉन बॉर्डिंग ने की थी। जॉन बॉर्डिंग ने की थी। जॉन बॉर्डिंग। आनुवंशिकता के जनक कौन? आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल हैं। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? गैस में होता है। क्या होता है? गैस में होता है। गैस में होता है। बेला डेला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेला डेला किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए प्रसिद्ध है। बेला डेला किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए प्रसिद्ध है। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? समुद्री घास है। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? समुद्री घास है। समुद्री घास है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है
विद्युत 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 बैटरी विद्युत बैटरी विद्युत बैटरी विद्युत बैटरी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में हुई थी। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डिंग हाँकना डिंग हाँकना डिंग हाँकना। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कब हुई थी? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? चंपारण में शुरू किया गया था। चंपारण में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में बने थे। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित था? लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित था? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। यकृत है। यकृत है। सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला? सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यदि राम का एक काम 8 दिन में करता है तो श्याम दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? 8 गुना 5 8 × 13 8 × 5 40 40/13 40 डी नंबर। ठीक। 1857 क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए? 1857 क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए? नाना साहेब क्या थे? नाना साहेब थे। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? फ्रांस के बीच होता है। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस और द्रव में की प्रक्रिया क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। गलन कहते हैं। DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। 1958 में हुई। इनमें कौन सार्क सदस्य नहीं है? इनमें कौन सार्क सदस्य नहीं है? चीन। क्या है? चीन नहीं है। सिक्के पर बिना वादक करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया था? चंद्रगुप्त। किसका दर्शाया गया था? चंद्रगुप्त। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या? Al2O3। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। कांवड़ झील बिहार के किस जिले में थी? कांवड़ झील बिहार के किस जिले में है? बेगूसराय में है। कहाँ है? बेगूसराय में है। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। कु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। होता है। मंग के लिए आवश्यक तत्व है वस्तु की इच्छा। मंग के लिए आवश्यक तत्व है वस्तु की इच्छा। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? दरभंगा में है। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित? दरभंगा में है। हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? कमानीदार तुलना। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है?
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? पुलिस प्रशासन की सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के अंतर्गत आता है। टोकरी में फल है। मैं किस कारक का प्रयोग हुआ था? मैं किस प्रकार का कारक? अधिकरण का प्रयोग हुआ था। पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में हुई थी। H2CO3 H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +3 है। क्या +3 है? गोवा में पहला शासन किसका था? पुर्तगालियों का। किसका था? पुर्तगालियों का था। आजीवन में कौन सा समास है? अवयवी भाव। आजीवन में कौन सा समास है? अवयवी भाव है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ममता। क्या है? ममता है। A gathering of the people at a place of the worship is the called congratulation। पढ़ने नहीं जानते भाई, देख लीजिए, थोड़ा सा कवरेज कीजिए। फिल इन द ब्लैंक टू द कंप्लीट द करेक्ट एडिम्स टू टेक द डैश बाय द हॉर्न्स। बुल। Which one is the incorrectly spelled word? Secretariat. Which one a noun? A velocity. Which word has the same form in the singular and plural? Ship। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो मिलते फिर से, ठीक है। पूरा कंप्लीट करना है। 2010 से लेकर 2024 तक अपलोड हो गया है। फिर 2024 का 2-4 वीडियो बचा हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन 25 में भी 4 एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, ठीक है। सब अपलोड कर देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। अपने भाइयों को जो बिहार पुलिस तैयारी करते उसको शेयर कर दीजिए प्लीज़। चलिए, थैंक यू।